श्री गुरु रामदास जी गुरु गद्दी प्राप्ति। गुरु अमरदास जी की दो बेटियां थीं, बीबी दानी जी और बीबी भानी जी। बीबी दानी जी का विवाह श्री रामा जी से तथा बीबी भानी जी का विवाह भाई जेठा जी से हुआ, जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी कहलाए। दोनों ही सेवाभाव और संगत की निःस्वार्थ सेवा में अग्रणी थे। गुरु अमरदास जी दोनों से प्रसन्न थे और इस कारण उन्होंने तय किया कि उनकी परीक्षा लेकर योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा। एक दिन संध्या समय गुरु अमरदास जी ने बावली सीढ़ीदार कुआ के पास रामा जी को आदेश दिया, यहाँ एक चबूतरा बनाओ जिस पर बैठकर हम संगत की सेवा देख सकें। फिर वे बावली के दूसरी ओर जाकर भाई जेठा जी को भी यही आदेश दिया। दोनों ने ईंटगारा लेकर चबूतरे तैयार किए। दूसरे दिन गुरु जी ने सबसे पहले रामा जी का चबूतरा देखा और कहा, यह ठीक नहीं बना, इसे गिराकर दोबारा बनाओ। रामा जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो आपके बताए अनुसार ही बनाया है। लेकिन गुरु जी ने फिर भी उसे दोबारा बनाने का आदेश दिया। फिर गुरु जी जेठा जी के पास पहुंचे और उनका चबूतरा देखकर बोले, तुमने भी हमारी आज्ञा पूरी तरह नहीं मानी, इसे भी गिराकर दोबारा बनाओ। भाई जेठा जी ने तुरंत चुपचाप चबूतरा तोड़ दिया और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, महाराज, मैं अल्पबुद्धि हूँ, कृपया मुझे दोबारा समझा दो। गुरु जी ने छड़ी से जमीन पर लकीर खींचकर बताया कि किस प्रकार चबूतरा बनाना है। अगले दिन फिर दोनों ने चबूतरे बनाए। गुरु जी ने पहले रामा जी का चबूतरा देखकर कहा, यह भी ठीक नहीं है, इसे गिरा दो। इस बार रामा जी ने इनकार कर दिया और कहा, मुझसे इससे अच्छा नहीं बन सकता, आप ही को अपनी बात याद नहीं रहती। गुरु जी ने सेवकों से उसका चबूतरा गिरवा दिया। फिर गुरु जी जेठा जी के पास पहुंचे और वही कहा कि यह ठीक नहीं बना। भाई जेठा जी ने तुरंत चबूतरा गिरा दिया और बोले, महाराज, मैं मूर्ख हूँ, आपकी आज्ञा को ठीक से नहीं समझ सका, कृपा करके फिर से समझा दो। इस विनम्रता और अहंकाररहित सेवा भाव को देखकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी जी से कहा, पुत्री, हम आप दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। हम अपनी शेष आयु भाई जेठा जी को देकर बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। फिर उन्होंने भाई जेठा जी से कहा, आपकी निष्काम सेवा और भक्ति ने हमें प्रभावित किया है। अब हमारे और आपके बीच कोई भेद नहीं। हमारी शेष आयु 6 वर्ष 11 माह और 18 दिन है, इसे हम आपको अर्पित करते हैं। अब आप गुरु घर की मर्यादा को आगे चलाएं। यह कहते हुए गुरु अमरदास जी ने 5 पैसे और नारियल श्री रामदास जी के आगे रखे। गुरु नानक साहिब की गद्दी की 3 परिक्रमा की और माथा टेककर कहा, आज से यह गुरु गद्दी के मालिक हैं, इन्हीं को प्रणाम करो। उपस्थित संगत ने गुरु रामदास जी को अपना गुरु मान लिया। हालांकि गुरु अमरदास जी के पुत्र मोहरी जी ने आज्ञा मान ली, परंतु मोहन जी ने विरोध किया और माथा नहीं टेका। श्री गुरु रामदास जी का वैराग्य। गुरु अमरदास जी के परलोक गमन के बाद जब दूर दूर से संगत गुरु रामदास जी के दर्शन के लिए आती, तो मोहन जी और मोहरी जी इसे अच्छा नहीं मानते थे। इस बीच गुरु रामदास जी गहरे विरह और वैराग्य में डूब गए। इनमें से एक शब्द इस प्रकार है, हर हर नाम मैं हर मन भाया, वडभागी हर नाम ध्याया। आप जी जब यह वैराग में बाणी गाते तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। प्रेमी सिख आपकी आंखों के नीचे चांदी की कटोरियां रख देते ताकि वस्त्र गीले न हों। इसी प्रकार एक और शब्द है, हऊ रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जीव। गुरु रामदास जी का यह वैराग्य देखकर संगत निराश हो जाती। तब बाबा बुढ़ा जी और मोहरी जी ने प्रार्थना की कि आप बाहर आकर संगत को दर्शन दें और उन्हें संतोष प्रदान करें। गुरु जी ने बाहर आकर सभी को उपदेश दिया, वाहेगुरु जी का सिमरण करो, यही सच्चा सहारा है। इस प्रकार विनम्रता, सेवा और त्याग के कारण भाई जेठा जी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई और वे सिख पंथ के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी बने। वाहेगुरु जी का सिमरण करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।